नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। भारत और चिली ने तय किया है कि दोनों देश व्यापक व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करेंगे। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फ्रॉन्ट भारत दौरे पर हैं और मंगलवार को चिली के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिहाज से कई अहम मुद्दों पर बात हुई। बोरिक 5 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं। अपने इस दौरे में वे भारत के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का संभावनाओं को तलाशेंगे, जिनमें व्यापार और रक्षा क्षेत्र में शामिल हैं। दोनों देशों के बीच शीर्ष नेतृत्व स्तर की बातचीत के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमारी टीमों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी की दिशा में बातचीत की है और दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में साझेदारी की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। गुजरात के बनासकांठा में आज एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 17 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। डीसा के दुनवा रोड स्थित एक फैक्ट्री है जो अवैध रूप से संचालित थी और हादसे का शिकार हुए सभी मृतक और घायल मजदूर मध्य प्रदेश के निवासी हैं। 2 दिन पहले ही ये लोग वहां मजदूरी करने के लिए आए थे। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं की जा सकी है। विधायक प्रवीण मालिन ने बताया कि अभी मजदूर मलबे में दबे हुए हैं। इस घटना में घायल हुए 4 लोगों की हालत स्थिर है और पुलिस जांच जारी है। उनका कहना है कि पटाखा फैक्ट्री में बड़ी संख्या में विस्फोटक मौजूद था। विस्फोट इतना भीषण था कि न सिर्फ बिल्डिंग का स्लैब धराशायी हो गया, बल्कि मजदूरों के अंग दूर दूर तक बिखर गए। कुछ मानव अंग तो फैक्ट्री के पीछे स्थित खेत में पड़े मिले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यूपी सरकार और प्रयागराज विकास निकाय को अमानवीय तरीके से घर गिराने पर फटकार लगाई है। साथ ही पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने के आदेश भी दिए हैं। जस्टिस अभय एस सोका और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने अधिवक्ता जुल्फिकार हैदर और प्रोफेसर अली अहमद सहित अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। कहा कि प्रभावित परिवारों को 6 सप्ताह के अंदर मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अफसरों को कड़ी फटकार लगाई। कहा कि इस देश में कानून का राज है। नागरिकों के आवासीय ढांचों को इस तरह से ध्वस्त नहीं किया जा सकता। झारखंड के साहिबगंज में आज भीषण एक्सीडेंट हो गया। यहां 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गई और हादसे में दोनों लोको पायलट सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि सुरक्षा में लगे सीआईएसएफ के 4 जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए बरहेड़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेलवे पुलिस के मुताबिक एक गुड्स ट्रेन पटरी पर खड़ी थी और इस बीच उसी ट्रैक पर दूसरी गुड्स ट्रेन आ गई और दोनों की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोको पायलट अंबुजा मेहता और बीएस मॉल की मौत हो गई और अंबुजा मेहता बोकारो और बीएल मॉल बंगाल के रहने वाले थे। सूचना मिलने पर विभाग में हड़कंप मच गया। आखिरकार फौरन सूचना पाकर वहां पर अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भविष्य में उनके प्रधानमंत्री बन सकने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि राजनीति उनके लिए फुल टाइम जॉब नहीं है और वह दिल से योगी हैं। आदित्यनाथ ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि उनका प्राथमिक काम उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा करना है, जो उनकी पार्टी ने उन्हें सौंपा है। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और पार्टी ने मुझे राज्य के लोगों की सेवा करने के लिए यह रखा है। इस समय में मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता में मैं हूँ तो एक योगी। यहाँ पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति में कब तक बने रहने की योजना है, तो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि इसकी भी एक समय सीमा होगी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए 5000 वाटर एटीएम लगाने की घोषणा की है। पहले चरण में दिल्ली के बाजारों में व्यावसायिक क्षेत्रों में इसकी शुरुआत होगी। इससे गर्मी के दिनों में बाजारों में आने वालों को पेयजल में संबंधित होने वाली परेशानियां दूर होंगी। जानकारी के मुताबिक योजना के पहले चरण में इन वाटर एटीएम को दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में स्थापित किया जाएगा और इसके बाद उन क्षेत्रों में वाटर एटीएम लगाए जाएंगे जहां पाइपलाइन की सुविधा नहीं है। इससे उन इलाकों में टैंकरों पर निर्भरता कम होगी और नागरिकोों को रोजमर्रा के लिए स्वच्छ पानी मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश करेगी। केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि विधेयक को 2 अप्रैल को प्रश्नकाल के बाद विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक पर 8 घंटे चर्चा होगी, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बैठक के दौरान रिजिजू ने विधेयक का विस्तृत विवरण देते हुए बताया कि इसमें मुस्लिम समुदाय को होने वाले लाभों का प्रकाश डाला है और रिजिजू ने यह भी कहा कि विधेयक धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता है और इस उन्हें लोगों को अधिकार देने के लिए बनाया गया है जिनके पास पहले ये अधिकार नहीं थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य वक्फ प्रबंधन में सुधार, पारदर्शिता और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है।
जालंधर के पास्टर बजिंदर सिंह को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। मोहाली कोर्ट ने रेप केस मामले में पास्टर बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी पास्टर बजिंदर सिंह के खिलाफ चल रहे केस पर 7 साल पर फैसला सुनाया गया है और बताया जा रहा है कि पास्टर बजिंदर सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में लाया गया और 10 मिनट की सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला लेते हुए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब पास्टर का मेडिकल करवाकर कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में भेज दिया गया है। बता दें कि जीरकपुर की एक महिला ने पादरी पर बलात्कार का आरोप लगाया था। जीरकपुर पुलिस ने पास्टर बजिंदर सिंह समेत 7 लोगों पर रेप का केस दर्ज किया था। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जल्द ही चीन से जुड़ेगी। चीन में देश का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट बनकर तैयार हो गया है। दिल्ली मंडल के डीआरएम पुष्पेंद्र रमन त्रिपाठी ने चीन में हाइड्रोजन प्लांट का निरीक्षण किया और डीआरएम का कहना है कि रेलवे का प्रयास प्रदूषण को कम करना है। ऐसे में हाइड्रोजन ट्रेन का मसौदा तैयार किया गया है। अब सिर्फ मिनिस्ट्री की अप्रूवल मिलनी बाकी है। अप्रूवल के बाद जल्द देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चीन से चलेगी। जानकारी के मुताबिक हाइड्रोजन ट्रेन दूसरी ट्रेनों से काफी अलग है। सबसे खास बात यह है कि ये पर्यावरण के अनुकूल ट्रेन है। ये ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। 1200 हॉर्स पावर की क्षमता वाली ये ट्रेन एक बार में 2638 यात्रियों को ले जा सकेगी। हरियाणा के वाहन चालकों के लिए आज से कुछ बदलाव हो गए हैं। प्रदेश में आज 1 अप्रैल 2025 से हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा हो गया है। आज से प्रदेश में नए टोल रेट लागू हो गए हैं, जिसके तहत 12 जिलों के 24 टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में 5 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस फैसले से वाहन चालकों के लिए यात्रा का खर्च बढ़ गया है। टोल अधिकारियों ने वाहन चालकों को किसी भी असमंजस से बचाने के लिए सभी टोल बूथों पर नई दरों की लिस्ट लगा दी है। यह बढ़ोतरी होलसेल प्राइस इंडेक्स आधारित महंगाई दर के आधार पर की गई है, जो NHAI के नियमों का हिस्सा है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।